नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है समुदाय के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। पिछली वीडियो में हमने समुदाय के अर्थ, उसकी परिभाषा और विशेषता के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे समुदाय के दिए गए दो फेमस प्रकारों के बारे में, जो कि है ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय यानी कि रूरल कम्युनिटीज एंड अर्बन कम्युनिटीज, और साथ ही ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय की विशेषताएं तथा उनमें पाए जाने वाले अंतर, जिससे कि आप पहचान सकें कि ये ग्रामीण समुदाय का उदाहरण है और ये नगरीय समुदाय का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको इस वीडियो के लिंक और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसजी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, समुदाय के प्रकार। समुदाय के प्रकार को समझने से पूर्व आप थोड़ा सा, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पर फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि समुदाय का तात्पर्य क्या है। व्यक्तियों के किसी भी ऐसे बड़े समूह से जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामुदायिक भावना, वी फीलिंग, हम की भावना, एकता की भावना, आपसी घनिष्ठता की भावना के साथ कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। अगर हम बात करें सामुदायिक भावना को, तो इसको गिडिंग्स महोदय ने क्या बोला है, समानता की चेतना। मतलब हम सब समान हैं, एक हैं, एक जैसे हैं, इसीलिए हम एक समुदाय के सदस्य हैं। तो सामुदायिक भावना को समानता की चेतना किसने कहा है, गिडिंग्स महोदय ने। अब हम बात कर लेते हैं समुदाय के प्रकार की। तो जैसा कि मैंने बताया, समुदाय को मुख्यतः दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है रूरल कम्युनिटी, तीसरा है अर्बन कम्युनिटी यानी कि ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रामीण समुदाय के बारे में। तो देखो, वर्तमान समय में ग्रामीण समुदाय के बारे में परिभाषित कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रामीण समुदाय में भी देखने को मिलती हैं, नगरीय समुदाय में भी देखने को मिलती हैं। टेक्नोलॉजी ने बहुत सा चेंज ला दिया है, पर जो हमारी पहले की परिभाषाएं और बातें बताई गई हैं जिससे कि हम समझ सकें ग्रामीण समुदाय क्या है, वो कुछ इस प्रकार है कि ग्रामीण समुदाय परस्पर संबंधित व्यक्तियों का वह समूह है जो कुटुंब से अधिक विस्तृत है और जो कभी नियमित कभी अनियमित रूप से अपने आसपास के निकटवर्ती गली या घरों में रहते हैं। मतलब लोगों का ऐसा समूह जो आपस में काफ़ी अच्छे से संबंध रखते हो, परस्पर मतलब घनिष्ठ संबंध रखते हो, और वो आसपास के ही एरिया में निवास करते हैं। कुल मिलाजुला के बात इतनी सी है कि ग्रामीण समुदाय में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। वो कृषि प्रधान होता है। कृषि प्रधान का तात्पर्य क्या है कि ग्रामीण समुदायों में मुख्य रूप से कृषि होती है व्यवसाय के तौर पे। तो ग्रामीण समुदाय कृषि प्रधान होता है, धर्म प्रधान होता है। वहाँ पे पूजा पाठ, ईश्वर में विश्वास, प्रकृति में विश्वास बहुत ज़्यादा होता है, और इसी कारण उन्हें प्रकृति प्रधान भी कहा जाता है, क्योंकि व्यवसाय कृषि है। कृषि डिपेंड करती है बारिश पे, धूप पे, और जो भी ऋतुएं हैं उनके लिए हम डिपेंड करते हैं भगवान पे, तो इसलिए वो धर्म से जुड़ जाते हैं। और धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था रखने की वजह से पूजा पाठ, जादू टोने, अंधविश्वास, इन सब तरह की चीज़ों में भी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ग्रामीण समुदाय को लेकर ये माना जाता है कि सर्वप्रथम या आरंभ में सबसे पहले ग्रामीण समुदाय का ही विकास हुआ था। और अगर सामान्य शब्दों में कहें तो गांव में पाए जाने वाले समुदाय ग्रामीण समुदाय कहे जाते हैं, और शहरों में रहने वाले समुदाय शहरी या नगरीय समुदाय कहे जाते हैं। अगर हम बात करें ग्रामीण समुदाय की विशेषता के बारे में, तो देखो, सबसे पहली बात कि वहाँ पे कृषि प्रमुख व्यवसाय होता है। कृषि प्रधान देश हमारा भारत है, ठीक है। और गाँव में क्या होता है कि व्यवसाय ही मुख्य रूप से कृषि होता है, किसान वर्ग ज़्यादा होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये प्रकृति से ज़्यादा निकट होते हैं। दूसरा है सादा और सरल जीवन। गांव के लोग बहुत ही सिंपल, सादगी से अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। वहाँ पे शहरों की जो चमक दमक है उसका उतना प्रभाव नहीं होता है। वहाँ के भोजन, वहाँ के कपड़े, वहाँ का रहन सहन बिल्कुल सादगी भरा होता है। यहाँ तक कि वहाँ के लोग अतिथि को भी बहुत ज़्यादा सत्कार देते हैं। उनके लिए तो अतिथि देवो भव होते हैं। और गाँव के लोगों में आपने देखा होगा बनावटीपन कम होता है, सादगी और नेचुरल जो उनका बिहेवियर है वो आपको ज़्यादा झलकेगा। वो इसलिए क्योंकि उन्हें दोहरी ज़िंदगी नहीं जीनी होती है। अगर कोई किसान है तो वो घर पे भी किसान है, बाहर भी किसान है। बट सिटीज़ में क्या होता है कि बहुत सारे आपके पास जॉब के ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं। तो किसी जॉब में होते हुए, किसी पद पे होते हुए आपको उस पद और उस जॉब के हिसाब से बिहेव करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आईएएस ऑफिसर है तो क्या वो सबसे बोलता फिरेगा या सबसे हंसी मजाक करेगा? नहीं, उसे अपने पद के हिसाब से लिमिटेड बिहेवियर रखना होगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कहीं रूड होना पड़ेगा। तो एक जो उनकी फैमिली या उनके क्लोज जो लोग हैं उनके साथ उनका बिहेवियर हो जाता है, एक जो उनके ऑफिशियल जॉब में जो लोग हैं उनके
वो फॉर्मल वाला बिहेवियर हो जाता है। तो इसलिए उनके बिहेवियर में सादगी या सरलता नहीं देखने को मिलती, कॉम्प्लेक्स लाइफ होती है और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। तीसरा क्या है, संयुक्त परिवार की प्रधानता। सही बात है, अगर आपका व्यवसाय कृषि है तो कृषि में बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। कटाई बुआई से लेके उसके रख रखाव, हर एक चीज़ में इतने लोगों की आवश्यकता होती है कि वहाँ पे ना चाहते हुए भी संयुक्त परिवार की प्रधानता हो ही जाती है। और सामुदायिक भावना शहर की तुलना में ग्रामीण समुदाय में ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ पे गांव में आप एक मोहल्ले के हर एक सदस्य एक दूसरे को जान रहे होते हैं, तो जुड़ाव ज़्यादा होता है। ये भी एक चीज़ है कि स्त्रियों की हीन दशा होती है। गाँव में शहरों की तुलना में स्त्रियां घर में ज़्यादा रहती हैं, बाहर उन्हें कम निकलने के चांसेस मिलते हैं, पढ़ाई को लेके भी उन्हें उतनी छूट नहीं होती है और एक निश्चित उम्र के बाद उन्हें मैरिड लाइफ में भेज दिया जाता है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है जाति धर्म परंपरागत बातों में अधिक विश्वास। देखो, शहरों में जातियों को लेके भी अब काफ़ी ज़्यादा लोग आधुनिक हो गए हैं, अंतरजातीय विवाह भी होने लगे हैं। धर्म को लेके भी बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी नहीं है, धर्मनिरपेक्ष धर्म टाइप लोगों के हो गए हैं। और परंपरागत बातें की मतलब रीति रिवाज जो पुरानी प्रथाएं हैं उनको लेके चलने में भी शहर के लोगों में, शहरी समुदाय में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है, जबकि गांव में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कठोर रूप में पालन होती हैं। और ग्रामीण लोगों का जीवन धर्ममय होता है, मतलब पूजा पाठ, रीति रिवाज, संस्कार और नियम से हर त्योहार में हर एक भगवान की पूजा करना, ये सारा कुछ ग्रामीण समुदायों में प्रधानता से विद्यमान रहता है। ग्रामीण समुदाय की ये कुछ विशेषताएं हैं जिसे मैंने आपको बताई हैं। अब हम बात कर लेते हैं नगरीय समुदाय के बारे में। तो नगरों में रहने वाले समुदाय को निश्चित भूभाग में, निश्चित क्षेत्र में, विशिष्ट नाम के साथ जो लोग रहते हैं उन्हें हम नगरीय समुदाय कहते हैं। नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदाय का बिल्कुल विपरीत जीवन पद्धति है। वहाँ पे व्यक्ति, समाज, सामाजिक संबंध, परिवार, सब कुछ ग्रामीण समुदाय की तुलना में बिल्कुल उलट होता है। अब अगर हम बात करें नगरीय समुदाय की विशेषताओं के बारे में, तो देखो, नगरीय समुदाय में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। कम जगह पे बहुत ज़्यादा घनी आबादी रहते हैं, जैसे आपने मुंबई में देखा होगा स्लम्स एरिया हैं या दिल्ली में है, छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं। तो ये नगरीय समुदाय की विशेषता है। दूसरा है विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र। ये बात सही है, गांव में आपको लिमिटेड कल्चर दिखेंगे क्योंकि शहरों में जॉब्स ज़्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, तो अदर कल्चर के भी लोग वहाँ पे आते हैं, प्रमोट करा जाता है डिफरेंट कल्चर्स को। तो नगरों में क्या होता है कि विभिन्न संस्कृतियों के केंद्र आपको दिखेंगे, पर गांव में जो उनके पुराने रीति रिवाज, पुराने संस्कार चले आ रहे हैं वही चल रहे हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे ट्राइब्स को देख लो ना, उनके जो पुरानी रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति चली आ रही है वो उसे छोड़ते नहीं हैं, नए अपनाते नहीं हैं, तो वहाँ पे एक फिक्स्ड होता है कल्चर। पर सिटीज़ में क्या होता है कि वो डिफरेंट कल्चर को प्रमोट भी करते हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, इसीलिए उन्हें विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र भी कहा जाता है। थर्ड है आपका औपचारिक संबंध। ये देखो इम्पोर्टेंट बात है, नगरीय समुदाय में लोगों के संबंध बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं। सब जॉब कल्चर वहाँ पे चल रहा होता है, सब वर्कहोलिक होते हैं, सभी को काम करने हैं, तो बस ऑफिशियल जॉब, ऑफिशियल रिलेशन, जितना संबंध होने ज़रूरी है बस उतना ही रखते हैं, ज़्यादा कोई किसी की लाइफ में घुसता नहीं है। फोर्थ है अंधविश्वासों में कमी। गांव में आपको अंधविश्वास ज़्यादा दिख जाएंगे, शहरों में कम देखने को मिलता है। अंधविश्वासों में कमी का मुख्य कारण क्या है कि नगरों में शिक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, तो अंधविश्वासों में कमी पाई जाती है। जबकि गांव में क्या होता है कि वहाँ पे शिक्षा बहुत कम होती है, तो इसलिए लोग, जाहिर सी बात है, शिक्षित नहीं होंगे तो अंधविश्वास की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनामकता, यानी कि अनजानापन। आप किसी को जान नहीं रहे हो, आसपास के लोग कौन है कौन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, गांव में क्या होता है, लोग एक दूसरे को अच्छे से जान रहे होते हैं, पर सिटीज़ में ऐसा नहीं होता है। उनके अगल बगल में कौन है कोई नहीं जानता, अननोन से रहते हैं लोग वहाँ पे। नेक्स्ट है आवास की समस्या। कम जगह पे ज़्यादा जनसंख्या होगी तो आवास की समस्या होगी ही होगी। गाँव में क्या होता है कि हर किसी के पास अपनी ज़मीन होती है, जबकि शहरों में आपने देखा होगा बड़े बड़े फ्लैट बिल्डिंग्स बन जाती हैं, अपार्टमेंट्स बन जाते हैं, वहाँ पे लोग एक फ्लैट में रहते हैं। नगरीय समुदाय में क्या देखने को मिलता है, आवास की समस्या। नेक्स्ट है वर्ग अतिवाद और श्रम विभाजन। मतलब वहाँ पे लोगों में जाति को महत्व ना देके वर्ग को महत्व दिया जाता है। कोई शिक्षक वर्ग से है, कोई
डॉक्टर वर्ग से है, कोई कलाकार वर्ग से है, तो वो किसी भी जाति धर्म के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उनका व्यवसाय क्या है, उनका वर्ग क्या है, उससे डिपेंड करता है कि वो एक समूह के हैं, एक वर्ग के हैं। एवं श्रम विभाजन, तो देखो शहरों में क्या है कि उद्योग धंधे, मजदूरी और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय ऑप्शन में होते हैं लोगों के पास। तो नगरों में जो श्रम है वहाँ पे उसका विभाजन हो जाता है, कोई कोई जॉब कर रहा है, कोई कोई जॉब कर रहा है। तो इसलिए नगरीय समुदाय में श्रम विभाजन की भी विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट है एकांकी परिवार। नगरीय समुदाय में महिला और पुरुष दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, तो इसलिए महिला भी काम करने जाती हैं ऑफिस में, बाहर फीमेल्स भी जॉब कर रही होती हैं और मेल्स भी जॉब कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन्हें इंडिपेंडेंट अपना खुद का अकेले लाइफ जीना पसंद ज़्यादा होता है। अगर मान लो उनकी शादी हो भी गई है तो हस्बैंड वाइफ एंड उनके बच्चे ही बस होते हैं। और सबसे लास्ट क्या है, सामाजिक गतिशीलता। देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गांव की तुलना में शहरों में चीज़ें ज़्यादा जल्दी से बदलती हैं। मॉडर्नाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो सिटीज़ में ज़्यादा होती हैं, नगरों में ज़्यादा होती हैं गांव की तुलना में। तो इसलिए वहाँ पे समाज में विकास भी होते हैं, परिवर्तन भी होते हैं। अब वो अच्छे हों या बुरे हों उस पर हम नहीं जाएंगे, बट ये है कि वहाँ पे चेंज होता है, गतिशीलता ज़्यादा पाई जाती है। देखो अभी हमने बात करी ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में। गांव के क्षेत्र में निश्चित भूभाग में एकता के साथ समान सामूहिक चेतना की भावना के साथ रहने वाले को हम ग्रामीण समुदाय कहते हैं, और नगरों में निश्चित भूभाग में विशिष्ट नाम के साथ सामूहिक भावना के साथ रहने वालों को नगरीय समुदाय कहते हैं। अगर आपको अब भी डाउट है तो आप अंतर देख लो, क्लियर हो जाएगा। देखो अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो ग्रामीण समुदाय में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है और नगरों में उद्योग व्यापार या और विभिन्न प्रकार की से जॉब्स होती हैं जो वो लोग कर रहे होते हैं। जनसंख्या की हम बात करें तो जनसंख्या का घनत्व गांव में कम होता है और शहरों में ज़्यादा होता है। प्रकृति से जुड़ाव में क्या अंतर है कि गांव के लोग ज़्यादा निकट होते हैं, वो प्रकृति से जुड़े होते हैं, उनके व्यवसाय कृषि होती है, तो वो बारिश, धूप, आंधी, तूफान, ऋतुओं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो नेचर से वैसे भी कनेक्टेड ही माने जाएंगे। और ये क्या होते हैं, प्रकृति से बिल्कुल दूर, कृत्रिम पर्यावरण में। परिवार की हमने बात करी थी, गाँव में संयुक्त परिवार होता है, माता पिता, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, ये सारे। और नगरीय समुदाय में क्या, एकांकी परिवार, मियाँ बीबी और विवाहित बच्चे। समूह महत्व मतलब वो किस समूह को ज़्यादा महत्व देते हैं या किन के साथ संबंध ज़्यादा रखते हैं। तो ग्रामीण में प्राथमिक समूह को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। प्राथमिक समूह का तात्पर्य जिसके साथ आप खेले हो, बड़े हुए हो, आपके घर परिवार, अड़ोस पड़ोस, ये। और नगरीय समुदाय में द्वितीय समूह यानी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और विचार, तो विचारों की संकीर्णता पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे अशिक्षा होती है और नगरों में शिक्षा ज़्यादा होती है, वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे विचार भी लोगों के खुले होते हैं, बोलते नहीं, ओपन माइंडेड लोग हैं। तो वो सिटीज़ में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वैसे तो कहीं भी किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं, बट इन जनरल या ज़्यादा परसेंटेज किस तरह की होती है उसके आधार पर ये अंतर बताए गए हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। समुदाय के अर्थ, परिभाषा, विशेषता पे तो हमने बात करी ही थी। और अब समुदाय के दो प्रकार, ग्रामीण और नगरीय समुदाय, उसमें जो उनकी विशेषताएं हैं, साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले अंतर, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।